हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रोनाउन की क्लास, जो कि थर्ड क्लास है। इसमें हम सभी पढ़ेंगे आज किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसी के बेसिस पर आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोनाउन को, जो कि और डिटेल में होता जा रहा है। तो आज हम किसके बारे में सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, किसी चीज को बांट देना। डिस्ट्रीब्यूटिव की सेंस होती है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक तो ये तीन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से? ईच, निद, आइदर और नाइदर। ये हमारे पास क्या है, तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक तो ये हमेशा क्या, ये बात तो करेंगे एक एक करके और करेंगे बहुत सारों में से। इसका मतलब क्या होता है, देखो करेंगे तो बहुत बहुत सारों में से एक एक करके बात। इनका बस मतलब ये है, जैसे हमारे पास कोई झुंड है, उसमें बहुत सारे क्या है, हमारे पास पर्सन है या लोग है उनके अंदर। उसमें से देखो जिक्रा तो करना है सभी का उनमें से, लेकिन करना है क्या, एक एक करके। पहले ये एक, उससे फिर नेक्स्ट वाला एक, ऐसे एक एक करके उसके अंदर से उठाया जाएगा पर्सन। तो ये इनका फंक्शन का वर्क हो गया। तो इसके बाद देखो ऑफ लिखा है मैंने। ऑफ दो चीजों के लिए काम में आता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। ऑफ के बाद हमेशा क्या, दो चीजों को यूज में लिया जाता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारों की बात करनी है और उनमें से भी एक एक को बहुत सारों में से ऑफ दिखाएगा सिलेक्शन, बहुत सारों में से, वो भी कैसे, एक एक करके। और उसके बाद वर्ब देखो, अब बात यहाँ पे आती है भाई प्लूरल वर्ब, यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखा है तो उसके बाद वर्ब प्लूरल क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑफ क्या हमारे पास प्रीपोजिशन, इसके बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। ये तो ये वाला नाउन तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो चुका। और इन्होंने क्या, मैंने अभी तीनों का क्या फंक्शन बताया, तीनों क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो एक एक हो गए तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इस नाउन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्लूरल बताया। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या सीखा, वर्ब हमारे पास सिंगुलर। और इसके बाद प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव भी अगर हम लिखते हैं, वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, इसके ऊपर पढ़ते हैं हम पहले। देखो ईच ऑफ द बॉयज हैव ब्राउट देयर ओन पेंसिल। देखो हमने क्या, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। ईच अपने अभी क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो ऑफ, मैंने क्या बताया, देखो बहुत सारे बॉयज है, उनमें से सिलेक्शन करना है, वो भी कैसे करना है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक एक करके। ईच हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ना कि यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है। ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गया हमारे पास। इसके बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हैव हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या लिखे, मेन वर्ब। ब्राउट देखो, आउन, आउन, आउन पेंसिल एंड देर, ये हमारे पास दोनों क्या है, एडजेक्टिव। और ये आउन है हमारे पास एम्फेटिक एडजेक्टिव, जो कि हमने कल पढ़ा था एम्फेटिक की क्लासेस। कल बेसिकली एम्फेटिक के प्रोनाउन के ऊपर ही थी। तो ये हमारे पास है एम्फेटिक एडजेक्टिव यहाँ पर। तो देखो ब्राउट, मैंने क्या कहा, वर्ब, वर्ब से ही जनरली हमें जो भी रिप्लाई लेना है उसी से लेना है। वर्ब से बटर वूम का रिप्लाई क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आउन क्या है, वैसे तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा था ब्राउट देयर पेंसिल, बट ये आउन क्या है, एम्फेसाइज डाल रहा है। हमने क्या पढ़ा, एम्फेटिक चीजों का कब यूज किया जाता है, जब हमें किसी भी चीज के ऊपर एम्फेसाइज डालना हो, मतलब उस चीज को जोर देकर वो बात कहनी हो। तो देखो ईच ऑफ द बॉयज, हमने क्या लिखा, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ये बॉयज तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये है ऑफ प्रीपोजिशन के लिए बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा, ईच हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैं इसको भी प्रूव करूंगा अभी, ईच को ही हम सब्जेक्ट कैसे लिया। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमने अभी क्या पढ़ी, सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब कौन सी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास हैज आएगा, ना कि हैव। ये हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद मेन वर्ब। देखो ईच ऑफ द बॉयज हैव ब्राउट, लेके आए देर पेंसिल, भाई उनकी पेंसिल लेके आएंगे या अपनी अपनी। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज करूंगा तो यहाँ पर भी सिंगुलर, यहाँ पर आएगा हिज पेंसिल। भाई वो उनकी पेंसिल थोड़ी ना लेके अपनी अपनी लेके आए होंगे, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा हमारे पास, एडजेक्टिव, हिज आउन पेंसिल, अपनी अपनी पेंसिल लेकर आए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऑल द बॉयज। देखो ऑल हमारे पास क्या हो गया, देखो ऑल द बॉयज, ये एक साथ लिखा है, इसको ऑल हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। हमारे पास हो गया ऑल हो गया एडजेक्टिव। ऑल बॉयज देखो, ऑल बॉयज ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट। हैज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ऑल द बॉयज सभी बॉयज ने
कंप्लीट कर लिया था असाइनमेंट, या फिर कर चुके हैं असाइनमेंट कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये हमारे पास लिखी मेन वर्ब। वर्ब से वट और वूम का रिप्लाई, असाइनमेंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो देखो बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के बाद क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर। तो ये हमारे पास बॉयज के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब एकदम सही लिखी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ। अगर देखो मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो क्लास है, उसके अंदर भी कोई टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कि वो मेनली क्या है, वो बल्कि एक बॉय है, तो पढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे भाई बच्चे हैं वहाँ पर, तो वो उसका काम नहीं करके लाते जनरली, तो वहाँ पर वो एक दिन नहीं आता, तो वहाँ पर किसी मैम की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वहाँ पर देखो मैम के होते हुए सभी बच्चे काम कर लाए, और सर आके बोल के गए भाई उसको, मैम ये सभी काम नहीं करेंगे ऐसे। एक मैम इस सेंटेंस को ऐसे बोले, देखो ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ये बात सर को बता रही है कि भाई देखो ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, सभी बॉयज ने काम कंप्लीट कर लिया। और एक मैम ऐसे बोले, देखो एम्फेसाइज देते हुए, ईच ऑफ द बॉयज, एक एक बच्चे ने, सर एक एक बच्चे ने असाइनमेंट पूरा कर लिया, सर एक एक। तो यहाँ पर बात तो कर रहा है सभी बॉयज की, लेकिन कैसे एक एक, हमने अभी पढ़ा ईच आइदर नॉर नाइदर, सभी बात करेंगे एक करके। तो मैं बस एम्फेसाइज देना चाहती है यहाँ पर किसका यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो ईच हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास। ऑफ हमने बताया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल जो कि सिलेक्शन के लिए यूज कर रहा है बहुत सारों में से, भाई एक एक। जैसे हम कभी जूते शूज वगैरह लेने जाते हैं किसी शॉप पर, एक तो दुकान वाला बोले जी सारे शूज असली है हमारे यहाँ तो, और एक वो जूते वाला बोले जी एक एक जूता, एक एक जूता जी असली है हमारे पास, तो यहाँ पर एक एक जूता। तो वहां पर बस वो एम्फेसाइज किसके ऊपर कर रहा है, वहां पर वो बात है। तो ईच हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब क्या लिखी हुआ है, सिंगुलर, वो भी ठीक है। तो ये हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब और वट और वूम का रिप्लाई हमारे पास ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ईच को सब्जेक्ट मानने में अगर दिक्कत होती है, तो इसके ऊपर देखो मैं आप सभी के लिए नीचे वाला एग्जांपल लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखो पहले, सचिन इज ए क्रिकेटर। देखो सचिन यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो ये हमारे पास रहेगी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या फिर नाउन। तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो विशेषता बस सिंपल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। तो सचिन हमारे पास सचिन के बारे में दी जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट। इसके बाद इज लिंकिंग वर्ब, क्रिकेटर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो ही लिव्स इन मुंबई, भाई ये बेसिकली ही किसकी जगह पे आया हुआ है, देखो यहाँ पर सचिन की जगह पे ही आया हुआ है। तो इसी प्रकार बॉयज के लिए आया हुआ है ही, लेकिन एक एक करके। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारे पास ही लिव्स, ही हमारे पास फिर से सब्जेक्ट, लिव्स हमारे पास क्या रहेगा, मेन वर्ब। मैं आपसे इसका लिव्स का अगर ऑब्जेक्ट पूछूं तो वो क्या रहेगा, तो आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए, लिव एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की कभी भी नीड नहीं होती। तो हमारे पास इसके बाद मैंने इन लिखा है, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पर रहता है, मुंबई में रहता है। तो इसकी सेंस ये रहेगी। तो देखो मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ ऑफ के बारे में। देखो एक ऑफ जब प्रीपोजिशन होती है ना, उसके दो काम होते हैं। देखो एक तो वो सिलेक्शन, सिलेक्शन होता है देखो बहुत सारों में से। सिलेक्शन आप जैसे एक चीज में तो कर ही नहीं सकते, जैसे हमारे सामने कोई एक चीज रखी है, उसमें से क्या सिलेक्शन करूंगा, या तो बहुत सारी होनी चाहिए, दो से तो मिनिमम ज्यादा ही हो, या दो में से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑफ के बाद प्लूरल क्यों लिखा जाएगा, यहाँ पर पता चल रहा है। देखो वन ऑफ द बॉयज, देखो वन मतलब एक, ऑफ द बॉयज बहुत सारों में से एक, यहाँ पर ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहा है। भाई सिलेक्शन कैसे, दो दो से ज्यादा या दो में से तो ही करोगे सिलेक्शन, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल आता है ऑफ के बाद। और इसका एक और काम, जैसे पोजेशन, पोजेशन की सेंस जैसे का के की, जैसे हमें पोजेशन के जैसे द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ, द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ पत्नी। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, भाई किसकी वाइफ, राम की वाइफ। ऑफ यहाँ पर क्या है, पोजेशन दिखा रहा है, भाई किसकी वाइफ, राम की, राम के ऊपर पोजेशन दिखाना। तो इसके बेसिकली दो यूज हमने पढ़े। देखो उसी के ऊपर एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच हमारे पास देखो फिर से क्या हमने इसको क्या पढ़ा, ईच एडजेक्टिव भी होता है वैसे, लेकिन हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऑफ हमारे पास देखो इसके बाद क्या मैंने बहुत सारे मुंह से लिखा ऑफ सिलेक्शन के, दीज हमारे पास क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि ऑफ के लिए कार्य कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो ये हमारे पास क्या है, ईच एक एक करके बात करेगा,
तो हमारे पास हैव तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर ही एरर है। यहाँ पर हैज, क्योंकि एक एक करके बात करेगा तो सिंगुलर यहाँ पे। और क्वालिफाइड ये हमारे पास मेन वर्ब, हैज हमारे पास क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, क्वालिफाइड वटर बूम का रिप्लाई हमारे पास टेक्स्ट, तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, देखो जो ये तीन लिखे हुए ना ईच, इधर और नाइदर, ये हमारे पास क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तीन स्पेशली होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच जो होता है ना, एक तो दो और दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है ईच। और आइदर होता है ना जो कि देखो इसका यूज तो करते हैं दो में से केवल एक, दो की बात होगी और दो में से भी सिर्फ एक। भाई जैसे दो चीज रखी है, भाई दो ही चीज रखी है और उनमें से सिर्फ एक की बात करनी हो तो आइदर। अगर मैंने दो चीज ही रखी है, दो ही चीज रहेंगी, लेकिन मेरे को दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो मैं यूज करूंगा नाइदर का। और आइदर का कब यूज करेंगे, दो में से एक। और ईच कब, जब दो या दो से ज्यादा, तब ईच का प्रयोग। नाइदर का मैंने क्या बताया, दो में से सिर्फ एक। और मेरे को दो की बात हो रही है लेकिन कौन सी भी नहीं चाहिए, तो नाइदर। और ऑल का यूज हमने क्या पढ़ रखा, भाई दो या दो से ज्यादा के लिए ऑल का यूज किया जाता है। और नन का होता है दो से ज्यादा है। देखो नन का कब यूज होता है, इनमें सभी आप थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है उसको चीज को ध्यान से पढ़े। नन का क्या, दो से ज्यादा होगी लेकिन दोनों में से भी कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर नाइदर का था दो होंगी लेकिन दो में से कोई नहीं। अगर मैं दो से ज्यादा है ना और दो में से ज्यादा में कुछ भी नहीं चाहिए, तो वहां पर नन का यूज किया जाएगा। और एनी का कब यूज करेंगे, जब दो से ज्यादा हो और केवल सिर्फ एक ही चाहिए। जैसे बहुत सारी पेंसिल रखी है, वहां पर मैं कहूँ 5 पेंसिल में से एनी ऑफ देम, तू वहां से कोई भी एक ले जा। दो से ज्यादा हो गई और लेकिन लेके जा सिर्फ एक ही। तो इन सब का माइनर डिफरेंस है। इन्हीं के ऊपर सेंटेंस लिखे हम, देखो इनको पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं। देखो आई हैव इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर द इंटरव्यू बट नाइदर ऑफ देम हैव कम। उनमें से मैंने 5 क्या प्लेयर्स को इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, बट उनमें से कोई भी नहीं आया। देखो आई हमारे पास सब्जेक्ट, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इनवाइटेड हमारे पास मेन वर्ब। इनवाइटेड वाटर बूम प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेयर के लिए काम कर रहा है एडजेक्टिव। वाटर बूम का रिप्लाई ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरव्यू। बट हमारे पास यहाँ पर कंजंक्शन है नाइदर ऑफ, नाइदर हमने अभी क्या पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऑफ सिलेक्शन के लिए, इसके बाद बहुत सारों में से प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट देम हो गया, ठीक है। हैव हमारे पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब कम, उनमें से कोई नहीं आया। देखो आई हैव, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। देखो आई के साथ हैव का यूज, प्लूरल का यूज होता है फॉर द इंटरव्यू, ये भी ठीक है। बट कंजंक्शन है, देखो नाइदर, देखो पांच की है ना, 5 को बुलाया तो 500 में से कोई नहीं आया। हमने अभी क्या पढ़ा, नाइदर तो 2 के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, अभी पीछे वाली स्लाइड पर आप सभी देख के बताओ। देखो 5 से बात ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, और कोई भी नहीं आया तो हम क्या कौन सा यूज करेंगे नन, तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ देम हैव कम। तो यहाँ पर नाइदर तो हमने 2 के लिए पढ़ा था, लेकिन ऊपर ही देखो आप यहाँ पर किसकी बात हो रही है 505 लोगों की, तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ देम हैव कम, नन ऑफ देम। और नन के अकॉर्डिंग सिंगुलर हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा नन ऑफ हैज कम, क्योंकि वो एक एक करके बात करेगा और सिंगुलर की बात करेगा। नन ऑफ देम हैव कम, हैज कम सॉरी। सेकंड सेंटेंस देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली हैव भी चल सकता है, लेकिन आप सभी सिंगुलर को ही प्रेफर कीजिएगा। सेंस के अकॉर्डिंग हैव भी चलता है, लेकिन यहाँ पर हम किसको प्रेफर ज्यादा करेंगे, हैज को। देखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव क्या पढ़ा हमने प्रोनाउन। ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि टू ऑफ के लिए कार्य कर रहा है। नन ऑफ हमने क्या पढ़ा, नन के बाद हम बेसिकली प्रेफर किसको, इसको करेंगे सिंगुलर को, तो हैज कम हमारे पास ये कह रहा है, ये मेन वर्ब। टुडे क्या होती है एडवर्ब, आज नहीं आए। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज कम टुडे, भाई कोई नहीं आया, देखो आज कोई नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, सिंगुलर वाली प्रेफर की जाएगी। नन के साथ हमेशा सिंगुलर ही प्रेफर के है भी आती है, लेकिन वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन आप सभी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है ना, जो एसएससी वगैरह एग्जाम में, वो हैज को ही प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आई हैव,
देखो आई हैव 5 क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ पर आई क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, हैव हमारे पास लिंकिंग वर्ब, इसके बाद इंफॉर्मेशन दी जा रही है आई हैव क्लोज फ्रेंड्स, 5 क्लोज फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव होंगे और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट हमारे पास कंजक्शन, नन हमने क्या पढ़ा, हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हैज या हैव कम टू माय पार्टी, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रेफर होता है, ये वो स्पेसिफिकली केस की मैं बात कर रहा हूँ। बट मैंने बताया ना आप सभी हैज को ही प्रेफर कीजिएगा, नन के बाद हमेशा क्या, नन ऑफ देम हैज कम हमारे पास मेन वर्ब, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला हमारे पास क्या होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। माई पार्टी, अवर पार्टी, ये हमारे पास एडजेक्टिव रहेगा जो कि पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन केस में यूज किया जाएगा। तो आई हैव 5 क्लोज फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम हैज कम, नन ऑफ हैज कम टू माई पार्टी, कोई नहीं आया मेरी पार्टी में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो आई ब्राउट 5 न्यू पेन्स, मैं लेके आया था 5 न्यू पेन्स एंड यू कैन टेक आइदर ऑफ देम। देखो मैंने अभी क्या, ये आई क्या बनेगा सब्जेक्ट, ब्राउट हमारे पास क्या रहेगी मेन वर्ब, आई ब्राउट क्या वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास पेन्स जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट। न्यू पेन कौन से, न्यू पेन 5 पेन, ये हमारे पास दोनों क्या रहेंगे एडजेक्टिव। यस्टरडे हमारे पास टाइम दिखा रहे हैं तो इसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। एंड हमारे पास क्या रहेगी कंजंक्शन, यू हमारे पास सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब लिखी जाती है तो ये हमारे पास मेन वर्ब, वो भी वर्ब का बेस फॉर्म। आइदर ऑफ देम, ऑफ हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर मैंने कितने पेन्स की बात की है, आई ब्राउट 5 पेन्स, और हमने क्या था भाई तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो मतलब बहुत सारों में से, और बहुत सारों में से अगर किसी भाई एक की बात करनी हो तो आइदर तो हमने 2 के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ले सकते हो एक, यू कैन टेक एनी ऑफ देम, यहाँ पर यूज होगा एनी, कोई भी ले सकते हो उन 500 में से, 5 की बात करनी और सिलेक्शन में सिर्फ एक चाहिए तो हम एक एनी का यूज करेंगे। इसके ऊपर हम मैं बोथ के ऊपर आपको बताऊं, देखो बोथ का कभी भी हम नेगेटिव में यूज नहीं करते क्योंकि बोथ बोथ हमेशा पॉजिटिव में यूज होता है, और 2 की बात करनी हो ना तो वहां पर केवल बोथ का यूज किया जाएगा। और अगर हम बोथ का यूज ना करें तो क्या करें, इसके लिए नाइदर है ना भाई, 2 और 2 में से कोई भी नहीं तो वहां पर नाइदर का यूज किया जाएगा। जैसे बोथ ऑफ द गेस्ट हैव नॉट कम ऑन टाइम, बोथ हमारे पास क्या पढ़ा हमने ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हैव हमारे पास क्या रहेगी हेल्पिंग वर्ब, एंड नॉट हमारे पास एडवर्ब, नॉट कम ये हमारे पास मेन वर्ब, ऑन टाइम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना फिर से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ हमारे पास क्या रहेगा फिर से सब्जेक्ट। देखो 2, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है भाई नहीं आया, 2 गेस्टों की बात हो रही है और वे नहीं आए। यहाँ पर एक तो नेगेटिव की बात करनी है, नेगेटिव की बात करनी है तो हम बोथ का कभी भी यूज नहीं करते, वहां पे नाइदर, नाइदर ऑफ देम, नाइदर के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया हैज, एक तो हमारे पास नाइदर ऑफ हैज कम, अगर मैंने एक तो नाइदर में क्या है नेगेटिव अपने आप होता है, इसकी सेंस अपने आप में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैं नोट को भी काटूंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका नाइदर ऑफ द गेस्ट हैज कम ऑन टाइम, भाई टाइम पर नहीं आया उनमें से कोई भी गेस्ट। तो इसी के ऊपर देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, इंग्लिश एंड हिंदी। देखो इंग्लिश एंड हिंदी हमारे पास क्या रहेगी सब्जेक्ट, ये भी हमारे पास क्या होगा सब्जेक्ट क्योंकि एंड से जुड़ा है, ये एंड हमारे पास क्या होगा कंजंक्शन। इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी लैंग्वेजेस बट ही कैन नॉट स्पीक बोथ, वो दोनों नहीं बोल सकता, तो इसकी सेंस क्या देखो नेगेटिव, और नेगेटिव में मैंने क्या बोथ का यूज कर रखा है तो बेसिकली एरर यहीं पर है। तो ये आर हमारे पास क्या रहेगा, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन देने की बात हो रही है, यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा भाई, किसी एक्शन हो रहा हो तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी लिखूं, यहाँ पर सिंपल इसी क्या बताई जा रही वो इजी लैंग्वेजेस है, किसी के बारे में फैक्ट बताए, तो ये हमारे पास क्या रहेगा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आती है इजी लैंग्वेज कैसी है, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव, उसके बाद क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव, ये हम पीछे वाली क्लासेस में बहुत सारों में रिपीट कर चुके हैं इस चीज को। बट हमारे पास फिर से कंजंक्शन हो गया, ही हमारे पास सब्जेक्ट, ही कैन, कैन हमारे पास क्या होगी मॉडल, और इसे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है, नोट हमारे पास क्या होता है एडवर्ब,
ही कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकता, बोलने का कार्य और है, ये हमारे पास मेन वर्ब, दोनों नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर क्या मैं बेसिकली किसका यूज करूंगा, दो की बात हो रही है नेगेटिव में, ओनली नाइदर ही यूज किया जाएगा, ना कि बोथ। अगर इसी की सेंस मेरे को पॉजिटिव देनी होती ना तो वहां पर मैं बोथ प्रेफर कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है और मैंने क्या बताया नाइदर में ऑटोमेटिक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर से नोट भी कटेगा। तो यहाँ पर इसकी सही सेंटेंस कैसे रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी लैंग्वेजेस बट ही कैन स्पीक नाइदर, वो दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकता। तो आज की क्लास हमारी बेसिकली यहीं तक थी। आज हमने क्या सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, और इसके आप उसके बेसिस के ऊपर आप एग्जाम्पल करना चाहो तो बहुत सारे आपसे एग्जाम्पल अपने आप हो जाएंगे। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।